हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीके क्लास 93। प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम के बारे में। ये एक लौता रेलवे का ऐसा एग्जाम है जो प्यारे बच्चों 4 स्टेजेस में होता है। ठीक है, कितने स्टेज में होता है? ये 4 स्टेज में होते हैं। 4 स्टेज कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज जो होगा आपका वो होगा सीबीटी 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। दूसरा होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2। तीसरा सीबीएटी, नॉट सीबीटी, सीबीएटी। और फिर लास्ट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एक और स्टेज अगर हम जोड़ना चाहें तो हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ स्टेज, और इसको हम बोलेंगे बच्चों मेडिकल। ठीक है, क्या बोलेंगे? मेडिकल। अगर हालांकि डीबी और मेडिकल लगभग सेम टाइम में होते हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल तो 5 स्टेजेस में होता है। अब हर स्टेज में, और दूसरी बात, इसका तरीका बहुत अतरंगी है बच्चों। ठीक है, किसी स्टेज का 40% कंसीडर कर रहा है, किसी को केवल क्वालिफाइंग कंसीडर कर रहा है। सारी चीजें हम डिटेल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। समझिएगा, पहले स्टेज की अगर हम बात करें, जिसको सीबीटी 1 बोलते हैं, तो इसमें 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। पहला मैथमेटिक्स, दूसरा रीजनिंग यानी कि तार्किक योग्यता, तीसरा साइंस, ठीक है, और चौथा जनरल अवेयरनेस। मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, यदि आप रेलवे का कोई भी एग्जाम निकालना चाहते हैं, आप जो है 4 चीजों में फोकस करिए। फर्स्ट मैथ, दूसरा रीजनिंग, तीसरा साइंस। मैथ, रीजनिंग और साइंस, 3 चीजों में मेन फोकस करिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। जनरल अवेयरनेस को आप टेस्ट सीरीज के साथ साथ सॉल्व करिए, या फिर यूट्यूब के कुछ वीडियो देख के सॉल्व करिएगा तो बढ़िया काम बनेगा। तो देखिए, ये 75 क्वेश्चन रहेंगे और इसके 75 मार्क्स भी रहेंगे। 75 क्वेश्चन, 75 मार्क्स। इन 4 सब्जेक्ट के मिलाकर कितने क्वेश्चन रहेंगे? तो 75 क्वेश्चन रहेंगे। मार्क्स कितने रहेंगे? 75 रहेंगे। और इसका टाइम ड्यूरेशन बच्चों कितना है? 60 मिनट। टाइम ड्यूरेशन कितना है? 60 मिनट का इसका टाइम ड्यूरेशन है। अब देखिए, जब 60 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है, तो अगर हम इसमें माइनस मार्किंग की बात करें, इसके केस में, सीबीटी फर्स्ट के केस में, तो जो माइनस मार्किंग है इसकी 1/3 है। कितनी है? 1/3। मतलब अगर 3 क्वेश्चन गलत हो जाए और 1 क्वेश्चन सही हो जाए तो वो 0 हो जाएगा। एक क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स का है तो 0.33 मार्क्स आपके हर गलत क्वेश्चन में कटेंगे। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। अब ये क्वालिफाइंग स्टेज है। ये कौन सा स्टेज है? क्वालिफाइंग स्टेज है। और इसको क्वालिफाई करने के लिए हर कैटेगरी के लिए अलग अलग मार्क्स डिसाइड है। जैसे यदि हम बात करें बच्चों कि जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो है 40% मार्क्स जो है, क्या है? 40% मार्क्स है। जो भी 75 नंबर है, 75 का 40% मार्क्स इसका आएगा। मैं नंबर भी लिख दूंगा अभी। उसी तरीके से अगर हम ओबीसी और एससी एसटी की बात करें, ओबीसी, एससी, एसटी की बात करें, तो इसका क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है बच्चों? 30%। ठीक है, तो यदि आप 75 का 40 करते हैं तो क्या करेंगे? गुणे 75/100, 25 3 75, 25 4 100, 4 40। तो इसका आएगा बच्चों 30 मार्क्स आने चाहिए आपके। ठीक है, इसका कितना आना चाहिए? 30। और अगर इसका आप निकालेंगे 3/4, तो ये पड़ेगा 90/4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, लगभग 23 मार्क्स मान के चलिए। तो अगर आप ओबीसी, एससी एसटी से आते हैं तो आपको 23 नंबर की जरूरत होगी। और यदि आप जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे प्यारे बच्चों? तो आपको चाहिए होंगे 30 मार्क्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेज की कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। ठीक है, माइनस मार्किंग 1/3। माइनस मार्किंग के बाद अगर हम बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स, तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40% और ओबीसी एससी एसटी के लिए 30%। अगर हम नंबरों पे जाएं तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 नंबर की बात होती है और इसके लिए 23 नंबर की बात होगी। तो इसके लिए 23 नंबर और इसके लिए कितने नंबर? 30 नंबर चाहिए। आप इसको नोट भी करते जाइएगा। इसके बाद आपको कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो देखिए, इसी के साथ आपका जो है डिस्कशन फॉर सीबीटी 1 समाप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम सीबीटी 2 के लिए। अब चलिए अब डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, अब सीबीटी 2 के बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर हम बात करें सीबीटी 2 की, ठीक है, सीबीटी 2 में जो है आपके यहाँ पे सब्जेक्ट होंगे। पहला सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स, दूसरा सब्जेक्ट होगा रीजनिंग, तीसरा सब्जेक्ट होगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, चौथा सब्जेक्ट होगा ट्रेड से रिलेटेड।
ठीक है। तो मैं बता दूं आपको, जो CBT2 एग्जाम है ये 2 स्टेजेस में होगा। इसके मतलब 2 स्टेज ना बोल के इसको 2 पार्ट बोलेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। तो जो पहला वाला पार्ट है बच्चों, उसमें ये 3 सब्जेक्ट आ जाएंगे, इसको पार्ट ए बोल देंगे। और जो दूसरा वाला पार्ट है इसको पार्ट बी बोलेंगे, और दूसरा स्टेज ये है। पार्ट ए की अगर हम बात करेंगे तो पार्ट ए में आपके आ जाएंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो पार्ट ए के कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन। अब पार्ट बी की अगर हम बात करें तो पार्ट बी में कितने आएंगे? तो पार्ट बी में आएंगे बच्चों 75 क्वेश्चन। तो ये दोनों मिला के 100 और 75 टोटल कितने आ जाएंगे? 175 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे? 175 क्वेश्चन। और अगर इस 175 क्वेश्चन के लिए टाइम की बात करें तो इसके लिए टोटल टाइम मिलता है हमको 150 मिनट। कितने मिनट मिलते हैं बच्चों? तो 175 क्वेश्चन, लेकिन हमको समय कितना मिल रहा है? 150 मिनट। अब ये जो 150 मिनट मिल रहा है बच्चों, ये भी टाइम डिवाइडेड है। पार्ट ए के लिए जो समय दिया जा रहा है वो 90 मिनट दिए जा रहे हैं, ठीक है। और पार्ट बी जो कि 75 क्वेश्चन है, उसके लिए आपको 60 मिनट दिया जाएगा। फिर से एक बात समझने की कोशिश करिए, जो पार्ट बी है उसमें मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी कि गणित, तार्किक योग्यता, बेसिक साइंस यानी सामान्य विज्ञान, और ट्रेड से रिलेटेड जो भी आप भरेंगे, जिस भी ट्रेड से आप फॉर्म भरना चाहेंगे उस ट्रेड के बारे में आपको जो है क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ट्रेड के 75 प्रश्न रहेंगे, और बिना ट्रेड के जो नॉर्मल जो सारे सब्जेक्ट है कॉमन वाले, उससे 100 क्वेश्चन। 100 प्रश्नों के लिए आपके पास 90 मिनट रहेंगे। और वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि 75 क्वेश्चन के लिए आपके पास 60 मिनट रहेंगे। अब बच्चों इसमें जो 2 स्टेज हैं, स्टेज ए और बी, अगर हम इनकी भी बात करें तो इनकी भी एक अपनी अलग कहानी है। जो स्टेज ए है और एक स्टेज बी है, तो स्टेज ए जो है ये सिलेक्टिंग स्टेज है, ठीक है, सिलेक्टिंग स्टेज है। तो सिलेक्शन में इस स्टेज का जो है रोल बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, पार्ट बी जो इसका रहेगा ट्रेड से रिलेटेड, ये क्वालिफाइंग है, ठीक है, क्वालिफाइंग है। अब क्वालिफाइंग मार्क्स इसके लिए कितने हैं बच्चों? 25%, यानी कि 75 प्रश्नों के 35, ठीक है, 75 प्रश्नों के 35% मार्क्स अगर आ जाते हैं तो आपका ये वाला स्टेज क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। फिर से CBT2 में कितने सब्जेक्ट? मैथ, रीजनिंग, साइंस और ट्रेड, 4 सब्जेक्ट। इन 4 सब्जेक्टों में पहले वाले से आएंगे 100 क्वेश्चन, दूसरे वाले से आएंगे 75 क्वेश्चन, ठीक है। पहले वाले से 100 क्वेश्चन और दूसरे वाले से आएंगे 75 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट और 75 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट। 90 मिनट और 60 मिनट। पार्ट ए का कंसीडरेशन किसके लिए होगा? सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। अब पार्ट बी का जो है बच्चों 35% अगर नंबर आप पा जाते हो तो आप क्या कहला जाओगे? आप क्वालिफाई कहलाओगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैसे ही CBT2 खत्म होगा, आपका नेक्स्ट स्टेज आएगा जिसको बोलते हैं CBAT, ठीक है। इसको साइको टेस्ट भी बोलते हैं प्यारे बच्चों। और इस टेस्ट में 42 क्वेश्चन रहेंगे, और इसकी नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी। किस स्टेज में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी? तो CBAT जो है स्टेज, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अब बारी आती है कि सारे स्टेजेस तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन मेरिट बनने की बारी आती है। तो मेरिट कैसे बनेगी? तो प्यारे बच्चों जब हम मेरिट की बात करेंगे, ठीक है, तो मेरिट किस आधार पे बनेगी आपको ये भी समझना होगा। देखिए मेरिट जो बनेगी वो बनेगी, मेरिट में जो पार्ट ए आया है उसका 70% हम यूज करेंगे। दूसरी बात, जो CBAT है उसका 30% हम यूज करेंगे। इन दोनों को मिला के मेरिट मिलाएंगे, और मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। और जब मेरिट हो गया, यहां तक कहानी, उसके बाद 2 स्टेज पढ़ते हैं, DB और मेडिकल। DB तो तब भी ठीक है, DB लगभग सारे एग्जाम जैसा होता है। लेकिन अगर हम मेडिकल की बात करें प्यारे बच्चों, तो जो भी बच्चे ALP की तैयारी कर रहे हैं विशेष ध्यान दें, बिना आई टेस्ट कराए मेडिकल की तैयारी शुरू ना करें। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि बच्चों का सिलेक्शन हो गया, सारी चीजें हो गई, नंबर भी अच्छे आ गए, लेकिन लास्ट में जब मेडिकल हुआ तो किसी को कलर ब्लाइंडनेस आ रही है। विशेष ध्यान दें, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आई टेस्ट आप करा दें। जो भी पैरामीटर है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को आप लोग देखिए
और उसके हिसाब से तैयारी, अंधाधुंध पढ़ाई नहीं करनी है बेटा। ये वो वाला टाइम नहीं है जब आपके पास बहुत सारी वैकेंसी हैं, ठीक है। जीवन में पता चले बहुत सारे बच्चों को एक ही बार रेलवे का देने को मिले एग्जाम, इसीलिए प्रॉपर प्लानिंग से पढ़ाई करिए, तैयारी करिए। हम भी जो है आरआरबी जेई के लिए CBT 2 जिसमें टेक्निकल पढ़ाया जाएगा उसको चालू करने वाले हैं अभी से, ठीक है। चलिए, तो कितने स्टेज बच्चों? पहला स्टेज CBT 1, दूसरा स्टेज CBT 2, तीसरा स्टेज CBAT, चौथा स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिफ्थ स्टेज मेडिकल होगा, ठीक है। फिर से बता दूं, जो CBT 1 है ये क्वालिफाइंग स्टेज है, CBT 1 है ये क्वालिफाइंग स्टेज है। इस स्टेज में यदि आप बात करें जनरल और ईडब्ल्यूएस के बच्चों की, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के जो छात्र हैं वो जो है 40% मार्क्स से क्वालिफाई हो सकते हैं, जबकि ओबीसी, एससी और एसटी की बात करें तो वो 30% मार्क्स से क्वालिफाई हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर नंबर की बात करें तो 75 में से 30 नंबर की जरूरत जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों की है और 23 नंबर की जरूरत किसको है? ओबीसी, एससी, एसटी वाले बच्चों को। उसके बाद CBT 2 होगा। CBT 2 में मैंने आपको बताया है सब्जेक्ट्स के बारे में, वो दो पार्ट में होगा, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में 3 सब्जेक्ट, पार्ट बी में ट्रेड रहेगा। मार्क्स और नंबर के बारे में मैंने बढ़िया से बता दिया है। पार्ट बी इसका जो है वो क्वालिफाइंग रहेगा। पार्ट ए कैसा रहेगा बच्चों? तो पार्ट ए सिलेक्शन प्रोसेस में काम करेगा। तो पार्ट ए का 70% मार्क्स और पार्ट जो CBAT है उसका 30% मार्क्स लेके एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उस मेरिट लिस्ट के आधार पर क्या होगा? आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्यारे बच्चों क्या होगा? तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेरिट बनेगा और उसके आधार पर होगा। लेकिन सजेशन वही है, सबसे पहले आप क्या करें? तो आप सबसे पहला काम करें, आपका आई टेस्ट कराएं, ठीक है। सब कुछ हो जाए, सोचो अगर आप किस स्टेज में फेल हो गए तो आपको यहाँ दुख बहुत ज्यादा होगा। तो जिस भी एग्जाम की तैयारी करें सबसे पहले उसका मेडिकल करा लें, क्या हम उस हिसाब से फिट हैं कि नहीं, ठीक है। तो आज का जो जानकारी है आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। जो भी आपकी क्वेरीज हो आप हमसे पूछ सकते हैं। मेडिकल के बारे में मैं बढ़िया से एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप उसको भी देखिएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।